महोदय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय देवास मध्य प्रदेश। विषय ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष व शांति समिति के सदस्य के द्वारा डीजे बंद करवाने की शिकायत करने पर घर पर पथराव कर शहर में धार्मिक उन्माद फैलाने बाबत माननीय महोदय, उपरोक्त अनुसार निवेदन है कि यह कि देवास शहर में ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष व शांति समिति के सदस्य श्री संजय शुक्ला जी के द्वारा शहर में तीव्र अपनी कोई से दुश्मनी में नहीं है यार काका, मतलब कोई सी ऐसी बात ही नहीं है। वो 2-3 बार प्रयास करो, 4-5 मीटर डाली, 3 जने हैं काका बता रहे हैं। सर रोज बच्चों का इतना होमवर्क तो नहीं करा सर, डीजे बज रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे। एक मामला हो रहा है सर, उन्हें डराने की कोशिश करी कि अगर कोई मुझे के बारे में पालन करेगा तो पत्थर लेके आज समय का घटनाक्रम है, करीबन 6-6:30 बजे की घटना है। और जैसे ही संज्ञान में आया शर्मा जी के, उनके द्वारा अवगत कराया गया, तत्काल ही पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है, शीघ्र ही आइडेंटिफाइड करके गिरफ्तार किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घर में लोगों के द्वारा किया जाए, ये अभी आइडेंटिफाइड किया जाना है। आइडेंटिफाइड होते ही और अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसके हिसाब से भी सख्त वैधानिक कार्रवाई करें। घटना 3 बच्चों की कहाँ तक पहुँची, पुलिस लगातार इसमें कार्य कर रही है। शांति समिति में डीजे को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसका पालन नहीं होता है। डीजे पे लगातार कार्रवाई हो रही है। बीएनएस की धारा 172 के तहत सभी लोगों को बाउंड ओवर भी किया गया है, मतलब उनको निर्देशित किया, अगर उन्हें उल्लंघन करें तो कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिले में लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यहाँ की जो घटनाक्रम है इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, आपके एक पूर्व अध्यक्ष पर हम क्या कहना और किन लोगों के साथ आज खाने पे आए? आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय शुक्ला जी के घर पर प्रातः 6 बजे कुछ विधर्मियों द्वारा पथराव किया गया। उसको हमने सभी को जानकारी में दिया और सभी समस्त हिंदू समाज आज यहाँ पर एकत्रित होकर ज्ञापन के रूप में, रैली के रूप में ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। संजय शुक्ला जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और देवास शहर में उनका नाम है। तो ऐसे व्यक्ति ने शांति समिति के बैठक में डीजे की आवाज़ को बंद करवाने या कम करवाने का की जो आवाज़ उठाई, उसका परिणाम ये हुआ कि उनके घर पर पत्थर फेंके गए। और अभी प्रातः ये घटना के बाद मेरे संज्ञान में आया है कि संजय शुक्ला जी को धमकी दी गई है कुछ लोगों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा। तो मैं उनको पूरे हिंदू समाज की ओर से और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की ओर से चैलेंज देता हूं कि अगर उनमें दम हो तो संजय शुक्ला जी के घर पे आकर अब इसके बाद आकर दिखा दे, फिर देवास में क्या होता है हम बताएंगे। आपने समय दिया पुलिस को आरोपी पकड़ने का, अगर नहीं पकड़ पाते तो अगला कदम क्या रहेगा? हमने एडिशनल एसपी साहब को शाम तक का समय दिया है और इन जो 4-5 लोग हैं आताताई, उन लोगों को अगर पुलिस ने नहीं पकड़ा, अपनी गिरफ्त में नहीं लिया, तो जो भी सकल हिंदू समाज जो भी निर्णय लेगा उस पर हम आगे चलकर कार्य करेंगे। और फिर देवास में क्या होगा ये प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। किस समाज से आप थाने पे आए और क्या मामला था पूरा? आज हमारे हिंदू समाज जो ब्राह्मण समाज है, हमारे अंकल आदरणीय संजय शुक्ला जी के घर पे पथराव हुआ सुबह सुबह, और कहीं ना कहीं कुछ गैर समाज के लोगों द्वारा ये हमला किया गया। बस उसी के लिए पूरा हिंदू समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ, एकता का संदेश देते हुए सारे हिंदू समाज इकट्ठे हुए। हिंदू समाज में कौन कौन से वर्ग के लोग थे? यहाँ पर लगभग सभी समाज के वर्ग थे, सभी वर्ग के जो आते समाज के
अपने जैन समाज, दर्जी समाज, दरबार समाज, हर समाज का वर्ग पूरा उपस्थित था। अभी सनातनी समाज द्वारा यह विरोध किया गया। ये एक बहुत निंदनीय घटना है। हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी सही जांच की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। आपका नाम? शुभम चौहान, भारतीय जनता पार्टी। किस समाज से और क्यों आपका रहता है? देवास जैन समाज की ओर से आए हैं। आज जो सनातन धर्म पे हमारे जो शुक्ला जी उनके घर पे जो एक पथराव किया गया है किसी विधर्मी समाज द्वारा, आज उसका विरोध करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं जैन समाज की ओर से इस आंदोलन में शामिल हुआ हूँ और उसका हम विरोध करते हैं कि जो यह दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई हुई है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और उचित से उचित कठोर कार्रवाई करने का एक शासन से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की घटना दोबारा न हो पाए। नीलेश जैन,